बर्दाश्त करने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता है। थोड़ी सी भी तनकीद बड़े बड़ों की असलियत खोल देती है। दुआएं तब असर करती हैं जब इन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए, और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पहुंचती है, उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती है। किसी को बर्बाद करने की सोच आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। आजमाइश तो बस एक दरवाज़ा है जिसके इस पार हमारे ज़र्फ़ का आईना है। अल्लाह तो बस ज़र्फ़ ही देख रहा होता है और फिर वो इस आईने को हमारे सामने कर देगा, देखो ये हो तुम। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। कुछ लोग हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम उनसे बात करें या ना करें, इन्हें हमेशा हमारी फिक्र रहती है, और वही लोग सबसे खालिस होते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। दरहकीकत गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है, अच्छी बात को तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इतनी कोशिश ज़रूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। बदला लेने वालों से मत डरो, माफ़ करने वालों से डरो, क्योंकि इनका बदला अल्लाह लेता है। किसी से पूछा गया, तुम इतने मसरूफ़ होते हुए भी सबके लिए इतना वक्त कैसे निकाल लेते हो? जवाब मिला, रिश्तों को अहमियत देना सीखो, वक्त आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। लोग ये तो नहीं जानते कि क़यामत के दिन हमारे साथ क्या होगा, मगर अफसोस वो ये ज़रूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा खालिस होती है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। मोमिन आदमी आजमाइश के बाद निखर जाता है और मुनाफिक बिखर जाता है। जन्नत वो वाहिद शानदार जगह है जहाँ जाना तो सब चाहते हैं, मगर जल्दी किसी को नहीं। मामूली बातों पर दूसरों से पूछगछ ना किया करे, दरगुजर कर दिया करे, ताकि रोज़े हिसाब रब भी मामूली गलतियों कोताहियों पर पूछगछ ना करे और दरगुजर कर दे। रास्ते और फासले में बड़ा फ़र्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी हैं। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए या वो सच जो आंखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में बहलाकर खुश रहें या हकीकत को तस्लीम करके रोएं। दीवारों के पास कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है। एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। कुछ दुख, कुछ दर्द और कुछ उदासियाँ बहुत ज़ाती होती हैं, जिन्हें हम चाह कर भी किसी पर अयां नहीं कर पाते। इस मोड़ पे ले आती है नौकरी। इंसान को अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि अगर आप किसी को अपना वक्त देते हो तो आप इसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। याद रखो, नमाज 5 वक्त और इखलाक 24 घंटे फ़र्ज है। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, ये हुस्न अखलाक नहीं बदतरीन मुनाफिकत है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। आप 40 आलिमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग इससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गरूर में रहते हैं।
इबादत जरूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर मुआफ नहीं होते। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। बहुत बारीक नुक्ता है, अगर समझ पाओ तो सुकरात अगर जहर न पीता तो मर जाता। सुकरात ने कहा था, मैं इसलिए लोगों से बेहतर हूँ कि मैं तो जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। लोग तो इतना भी नहीं जानते कि वो कुछ नहीं जानते। सुकरात को जहर इसलिए पीना पड़ा कि इसका अंदाज बड़ा जहरीला था। बहुत चुपता हुआ। जिंदगी का पहला गुस्ल भी किसी ने दिया और आखिरी गुस्ल भी कोई देगा। इतनी सी औकात पे अकड़ कैसी ए इंसान। रेजर ब्लेड कितना तेज होता है लेकिन दरख्त नहीं काट सकता। कुल्हाड़ा एक ताकतवर हथियार है, हर चीज काट सकता है लेकिन बाल नहीं काट सकता। और ये जरूरी नहीं कि जो काम कुल्हाड़ा कर सकता है रेजर ब्लेड भी वही करे। जिंदगी में हर एक की अपनी अहमियत है, कभी भी किसी की अहमियत से इनकार मत करो। आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप होगा, यही कानून फितरत है। अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखने में ये भी आता है कि जो लोग बज़िद हों आपको गलत समझने पर इनसे बहस ना की जाए और जितना हो सके किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। अच्छे लोगों को अगर ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं लेकिन फिसल कर तुम्हारी जिंदगी और पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, इससे नहीं जिसने हमको बनाया है। अगर लोग आपको ज़रूरत के वक्त याद करते हैं तो बुरा मत माने, इन्हें मतलबी ना कहें क्योंकि चिराग की ज़रूरत अंधेरे ही में पड़ती है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। इंसाफ करो वरना याद रखो, हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे मगर गर्क पूरी कौम हो गई क्योंकि बाकियों का जुर्म खामोश रहना था। कोई आपके लिए दरवाज़ा बंद करे तो मुस्कुराकर उसे बताएं कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ होती है। आपकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। अगर तनकीद ही करनी हो तो नरम लहजे में करें क्योंकि नरम लहजा ज़मीर जगाता है जबकि सख्त लहजा अना को जगाता है। जो इबरत से भी ना समझे, दलाइल भी ना माने तो क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है।